युगों युगों से स्वस्थ है भारत प्राकृतिक परिवेश में, जीने के सारे साधन हैं योग में आयुर्वेद में। जी हाँ, जीने के सारे साधन हैं योग और आयुर्वेद में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिस वायरस ने समूचे विश्व में तबाही मचा रखी है, उस वायरस को योग के द्वारा हम कैसे हरा सकते हैं। दोस्तों, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप यह तो जान गए होंगे कि इस वायरस से सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी आपको बचा सकती है, और योग के द्वारा इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, योग रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग को कंडीशनिंग करता है, साथ ही साथ ये लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और बॉडी से कई सारे टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक ऑर्गन में अच्छी तरीके से पहुंचता है। दोस्तों, कुछ तथ्य हैं जिससे योग और आयुर्वेद से कैसे कोविड पेशेंट ठीक हुए। फिलहाल खाली दिल्ली सरकार की बात करें तो फिलहाल इनके 3 कोरोना हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो दिव्या कॉलेज, चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। दोस्तों, खाली चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान की बात करें तो इसमें 111 बेड कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जिसमें से 99 ऑक्यूपाइड भी हो गए हैं। आपको यह जान के और ज्यादा खुशी होगी कि 400 से ज्यादा कोविड पेशेंट यहाँ से ठीक होकर अपने अपने घर चले गए। तो इनकी दिनचर्या में खाली आयुर्वेद और योग ही था। दोस्तों, कौन कौन से योगासन है आप जानिए, कैसे हम योग से इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से वो योगासन है। दोस्तों, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, मत्स्यासन और सेतुबंधासन। उम्मीद करते हैं आप इन आसनों को अपने साथ ट्राई करेंगे, अपने घर पे ट्राई करेंगे। आप अपने और अपने परिवार के साथ हर सुबह आधा घंटा जरूर योग को दीजिए। धन्यवाद। दूसरा, कुछ प्राणायाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर उनको ट्राई कीजिएगा, और इनके लिए मैं थैंक यू देना चाहता हूँ हमारी दिव्या गुप्ता मैम को, कॉलेज की। थैंक यू मैम। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे त्रिकोणासन से। इसमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को सीधा करके राइट साइड की तरफ आपको बेंड होना है। ध्यान रहे आपका राइट हैंड नीचे हो और लेफ्ट हैंड ऊपर, और गर्दन आसमान की तरफ आपको करनी है, बिल्कुल सीधा देखना है। अब वापस आके रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल पोजीशन में आके। दोस्तों, अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। इसमें पीठ के बल लेटकर अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आइए पूरी तरीके से। उसके बाद अपनी पीठ को ऊपर की तरफ उठाइए और आपकी चिन आपकी चेस्ट पे लगनी चाहिए। अब 8 ब्रीथ तक यहाँ पे रुकना है। उसके बाद आप 8 ब्रीथ के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन से अब हम हलासन में जाएंगे। तो सबसे पहले पीठ के बल लेटकर, उसके बाद अपने दोनों हाथों की मदद से, दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए और कमर सीधी रख के आसमान की तरफ देखिए। यहाँ पे आपको 8 ब्रीथ तक रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे हम हलासन में जाएंगे। हलासन में के लिए अपने पैरों को जमीन की तरफ नीचे तक झुकाइए और अपने हाथ सीधे रख लीजिए जब पूरी तरीके से आप कंफर्टेबल हो जाएं। पैरों को सीधा रखते हुए, ये हो गया हलासन। उसके बाद वापस सर्वांगासन में आकर हम नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स। दोस्तों, अभी हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आप पीठ के बल लेटकर, जैसे हम पद्मासन में अपने पैर फोल्ड कर रहे हैं, उसी तरीके से पैर फोल्ड कर
अपनी कोहनी के सपोर्ट से अपनी गर्दन को उठाइए और ज़मीन पे रख लीजिए। सिर को बिल्कुल ज़मीन पे रख लीजिए। उसके बाद अपने हाथों से अपने अंगूठे, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। ये हुआ मत्स्य आसन। दोस्तों अभी हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेटकर रिलैक्स पोजीशन के बाद अपने फोरहेड को ज़मीन पे लगाइए। उसके बाद चिन को ज़मीन पे रखिए। अपने हाथों को अपनी चेस्ट के पास लाकर बिल्कुल गर्दन ऊपर कर लीजिए। इनहेल कीजिए। इसमें 5 ब्रेथ तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। उसके बाद वापस आते हुए सबसे पहले अपनी चिन को ज़मीन पे रखिए। हाथों को नॉर्मल कर लीजिए। फोरहेड को ज़मीन पे रखते हुए रिलैक्स हो जाइए।